हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 12 क्लॉक मूवी को। मूवी बहुत अच्छी है, एक सिंपल हॉरर स्टोरी जो कि एंड में आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी। हर कोई उन्हीं चीज़ों पर बिलीव करता है जो उसने खुद एक्सपीरियंस की हो, चाहे वो आम इंसान हो या कोई साइकेट्रिस्ट। हर कोई लॉजिकल वे में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। बट तब क्या करेंगे जब आपको उस डार्क साइड की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, जिसको आज तक एक्सपीरियंस ही ना किया हो, जिसके पीछे कोई लॉजिक ही ना लगा पाओ। तब तो साइकियाट्रिस्ट और तांत्रिक भी खुद को बेबस और लाचार समझने लगते हैं, क्योंकि दुनिया में अभी ऐसी बहुत सी पावर्स हैं जिनको आज तक किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। बस इस मूवी में कुछ ऐसी ही स्टोरी दिखाई गई है। अभी बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है। इसको लग रहा था कि कोई इसे फॉलो कर रहा है, पर पीछे देखने पर कोई भी नहीं होता था, तो बंदा डर कर भागने लगता है। बट अब तो अजीब सी वॉइस भी इसको फॉलो कर रही थी। फिर ये एक लेडी के पास जाकर रुका और वही लेडी इसे जान से मार दी। लेडी पोजेस्ड लग रही थी। मुंबई में इस तरीके से बहुत से मर्डर हो रहे हैं। विक्टिम्स का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो पुलिस को शक है कि ये किसी साइको किलर का काम है। फिर एक घर के पास बच्चे की वॉइस आती है। ये घर गौरी का है। गौरी रात को अचानक से उठ जाती है। ये अपनी फैमिली को डिस्टर्ब किए बिना बस मिरर में जाकर खुद को अजीब तरीके से देखने लगती है और फिर वापस आकर सो गई। गौरी को नाइट में एक बैड ड्रीम आया था। जब गौरी ने अपनी माँ को बुरे सपने के बारे में बताने का ट्राई किया तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। आंटी तो अपनी सास से फाइट करने में बिजी थी। गौरी डिस्टर्ब लग रही थी, पर कोई उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर राव अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। रास्ते में शर्मा गौरी का एंग्जाइटी वाला फेस देखकर रीजन पूछने का ट्राई किया। गौरी उस पर ध्यान ही नहीं देती और आगे निकल गई। राव बताया कि गौरी का एग्जाम आने वाला है, तो बस उसी की टेंशन में है और कोई बात नहीं है। पर गोरी किसी और ही चीज से डिस्टर्ब थी। अभी ये रास्ते में एक जगह रुक गई और उसको घूर कर देखने लगती है। जब घर आई तो अभी डे में अगेन मिरर में खुद को अजीब तरीके से देख रही थी। गोरी का भाई भी इसे ऐसे देखकर बिना कुछ बोले चला गया। फिर नाइट में 2 कांस्टेबल्स राउंड लगा रहे थे। आज इनको एक बच्चे की वॉइस सुनाई दी। इन्हें अपने पास से एक परछाई भी जल्दी से निकलती हुई दिखाई दी थी। ये लोग इसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर इनको एक सुनसान जगह पर कुछ बच्चे मिले। कांस्टेबल्स को लगा कि बच्चे यहाँ अंधेरे में नशा जैसा कुछ गलत काम कर रहे होंगे, तो उनको देखने के लिए रुक गए। बट एक पावर ने अभी इन बच्चों को भी अपने काबू में किया हुआ था। उन बच्चों ने दोनों कांस्टेबल्स को जान से मार दिया। जब ये न्यूज टीवी पर आई तो गोरी इसको बहुत ध्यान से सुन रही थी, जैसे इसको उस मर्डर के बारे में कुछ तो पता हो। गोरी परेशान हो जाती है। फिर सभी के सोने के बाद आज अगेन गोरी आधी रात को जाग गई। ये आज भी वियर्डली घर में घूम रही थी। फिर अचानक से नोक नोक की वॉइस आने लगती है, जिससे राव की नींद खुल जाती है। ज्यादा वॉइस आने पर घर में सभी जाग जाते हैं। वॉइस कबर्ड से आ रही थी। राव डरते हुए कबर्ड को खोलकर देखता है। उसमें गोरी बैठी हुई थी। गोरी डर की वजह से कांप रही थी। इसे कोई आइडिया नहीं है कि ये इस कबर्ड में कैसे आई। घर पर सभी गोरी के इस बिहेवियर से डर गए थे। फिर राव अपने फ्रेंड शर्मा को इस बारे में बताता है। शर्मा इसको एग्जाम का स्ट्रेस ही बताता है, वरना गोरी तो बिल्कुल ठीक है। फिर गोरी अपने फ्रेंड चंदू के साथ घूमने गई। चंदू इसे एक नदी के पास लाया था। दोनों पानी में एंजॉय कर रहे थे, पर अचानक से गोरी को पानी के अंदर बहुत सारे हाथ दिखाई देने लगते हैं। वो हाथ गोरी की साइड ही आ रहे थे, जैसे इसे मारना चाहते हो, और फिर गायब हो गए। अभी चंदू को भी गोरी का बिहेवियर अजीब लगने लगता है। ये गोरी को पानी से बाहर ले आया। आज रात अगेन सभी के सोने के बाद गोरी नींद से जाग गई और मिरर में खुद को अजीब तरीके से देखने लग गई। गोरी को कुछ तो हुआ है, पर क्या, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे राव गोरी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर अपनी नर्स के साथ फ्लर्ट करने में बिजी था। ये गोरी पर ध्यान ही नहीं दिया और राव को बताया कि गोरी एग्जाम ना देने के लिए ऐसी वियर्ड हरकतें कर रही है, उसको एग्जाम का डर है। पर राव को अपनी बेटी पर पूरा ट्रस्ट है, वो एग्जाम के डर से तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिलहाल डॉक्टर ने कुछ विटामिन की टैबलेट गोरी के लिए प्रिस्क्राइब कर दी। फिर घर आने पर राव आराम से गोरी से बात करने का ट्राई किया कि इसको सच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या बस एग्जाम की वजह से ऐसे कर रही है। गोरी को खुद समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है। ये रोने लगती है, तो कोई गोरी से ज्यादा सवाल नहीं किया। फिर आज नाइट में गोरी को अपने ड्रीम में अपनी ही फैमिली दिखी, जैसे इसके पेरेंट्स और इसकी दादी इसको हॉन्ट कर रही हो। गोरी डरी हुई नींद से उठती है। फिर इसको अंधेरे में कुछ दिखा, जिसकी वजह से ये डर कर चिल्लाई। पूरी फैमिली गोरी को
चेक करने आ जाती है, पर गौरी के पास कुछ भी नहीं था। इनको आज भी गौरी की इस कंडीशन के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर नेक्स्ट डे राव अगेन गौरी को डॉक्टर के पास ले गया। आज गौरी क्लिनिक में बहुत ही अजीब सी स्माइल के साथ नर्स को देख रही थी। नर्स अनकंफर्टेबल होने पर वहां से चली गई। फिर जब डॉक्टर गौरी को इंजेक्शन लगाने आया, तब गौरी इसके और नर्स के अफेयर की बातें करके डॉक्टर को भी डरा देती है। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाता या कुछ बोलता, गौरी ने डॉक्टर पर झूठा ब्लेम डाल दिया कि ये गौरी को टच कर रहा है। तो राव जल्दी अंदर आया और डॉक्टर के साथ फाइट करके गौरी को घर वापस ले आया। गौरी को डॉक्टर को ऐसे परेशान करके मजा आ रहा था। ये अपने फ्रेंड चंदू को बताई कि इसको कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने कंट्रोल में नहीं है। पर जो भी हो रहा है गौरी को सब अच्छा लग रहा था। तब चंदू बताया कि इसे भी गौरी का बिहेवियर अजीब लगने लगा है, इतना अजीब जैसे गौरी के अंदर कोई भूत आ गया हो। दोनों ही इस बात पर हंसने लगते हैं। बट अब सच में गौरी की बॉडी को किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया है। घर पर गौरी आज अपनी माँ के साथ बदतमीजी से बात की और फिर गुस्से में उनको जान से मारने की धमकी भी दी। जब राव ने गौरी को समझाने और उस पर चिल्लाने का ट्राई किया, तब गौरी नॉर्मल हुई और ये खुद कंफ्यूज हो गई कि अभी अभी क्या हुआ था। गौरी को खुद नहीं पता कि इसने अभी अभी क्या किया। राव अपनी बेटी को डेली और ज्यादा बीमार होते देख रहा था, बट कुछ नहीं कर पा रहा था। जब राव ने इस बारे में अपने फ्रेंड शर्मा से बात की, तो शर्मा राव को तांत्रिक के पास जाने की एडवाइस देता है। गौरी का नींद में चलना तक तो ठीक था, बट अब वो काटने, चिल्लाने और मारने की धमकी देने लगी है, ये नॉर्मल नहीं है। ये सारी बातें गौरी ने सुन ली और ये आज शर्मा से फाइट करने लग गई। शर्मा गौरी को हमेशा गंदी नजरों से देखा करता था। ये बात गौरी के अंदर वाली आत्मा को अच्छे से पता है, तो वही आत्मा गौरी के हाथों से अभी शर्मा को पिटवाने लगती है। तब राव ने अगेन अपनी बेटी को रोकने का ट्राई किया और गौरी अगेन अपने सेंस में वापस आ जाती है। गौरी को अगेन कोई आइडिया नहीं था कि अभी यहाँ क्या हुआ। अब तो राव गौरी को तांत्रिक के पास ले जाने को मजबूर हो गया था। राव अपनी वाइफ के साथ गौरी को तांत्रिक के पास ले आया। तांत्रिक गौरी को देखते ही समझ गया कि इसके अंदर कोई तो बुरी शक्ति है। ये स्ट्रिक्टली उस आत्मा से बात करने का ट्राई करने लगता है, उसका नाम पूछने का ट्राई करता है। बट जब कोई रिप्लाई नहीं मिला तो गौरी को चप्पल से मारना स्टार्ट कर दिया। तब तो वो आत्मा पेन की वजह से अपना नाम बताएगी ही, बट राव अपनी बच्ची को यहाँ ठीक कराने लाया था, ऐसे चप्पल से मार खिलाने तो नहीं। राव तांत्रिक से फाइट करके अपनी बच्ची को और पिटने से बचा लेता है और घर आकर गौरी से अपनी इस हरकत के लिए सॉरी बोलता है। ये आगे से गौरी को किसी तांत्रिक के पास नहीं ले जाएगा, बस गॉड से प्रे करेगा कि वे गौरी को ठीक कर दे। उधर शर्मा अब गौरी से बचने को शहर ही छोड़कर भाग रहा था, बट वो आत्मा शर्मा को यहाँ बस में भी फॉलो की और उस बस के सभी पैसेंजर्स को अपने बस में करके एक छोटे बच्चे के हाथों शर्मा का मर्डर करा दिया। इसके बाद वही आत्मा चंदू के पास गई। चंदू को वॉइस से लग रहा था कि ये गौरी है, बट जब रियलाइज हुआ कि ये एक आत्मा से बात कर रहा है, तो डर कर भागने लगता है और इसी चक्कर में एक रोड के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से चंदू की भी डेथ हो गई। अभी तक राव अपनी माँ और बेटे को सेफ रखने के लिए गांव भेज दिया था, क्योंकि इनको नहीं पता कि गौरी आगे कैसे बिहेव करेगी। अभी गौरी के साथ रहने वाले सभी लोगों की जान को खतरा है। राव अपनी बच्ची की इस कंडीशन के बारे में सोचकर रोने लगता है। ये अपने बॉस को पूरी बात बताया और उनसे हेल्प मांगी। बॉस राव को एक साइकेट्रिक डॉक्टर देवाशीष के पास भेज देता है। देवाशीष गौरी को हिप्नोटाइज करके इसके अंदर की आत्मा से बात करने का ट्राई किया। इस बार वो आत्मा सामने आ गई और ये आत्मा बाबू की है। देवाशीष राव को प्रॉब्लम समझा देता है, ये गौरी को ठीक कर देगा, बट इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। उधर आज डॉक्टर और नर्स अगेन क्लिनिक में एंजॉय कर रहे थे, तभी आत्मा यहाँ भी आ जाती है। आत्मा ने डॉक्टर और नर्स दोनों को अपने वश में कर लिया और एक दूसरे के हाथों से ही एक दूसरे का मर्डर करा दिया। अब तक लास्ट 2 वीक्स में 6 मर्डर्स हो चुके हैं। इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे ऑफिसर फ्रांसिस को अभी तक खूनी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। तभी इस न्यूज को देखकर गौरी खुश होने लगती है। ये अपने पेरेंट्स को बताई कि डॉक्टर और नर्स को इसी ने अपने वश में करके मारा है, और यही नहीं, अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब इसी ने किए हैं। गौरी के अंदर वाली आत्मा बहुत पावरफुल है। राव बहुत डर जाता है
और फिर फ्रांसिस को दिखाया गया। फ्रांसिस अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, इसलिए ये फ्रांसिस से फाइट कर रही थी। तब हमें पता चला कि फ्रांसिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। इसने अब तक 53 एनकाउंटर किए हैं। अभी ये अपनी वाइफ को भी जान से मारने की धमकी देकर पुलिस स्टेशन आ गया। पुलिस स्टेशन में आज राव फ्रांसिस से मिलने आया हुआ है। राव फ्रांसिस को सच बता देता है कि ये सारे मर्डर्स इसकी बेटी कर रही है, बट फ्रांसिस को ट्रस्ट नहीं होता। ये राव को पागल बताकर भगाने लगता है। तब राव ने बैंड्रा वाले मर्डर के बारे में बताया कि खूनी ने विक्टिम की आंख निकालकर उसी के हाथ में दे दी थी और पेट काटकर उसकी आंतड़ियों को पेड़ पर लटका दिया था। अभी तक पुलिस ने किसी भी मर्डर की इतनी ज्यादा डिटेल मीडिया को भी शेयर नहीं की थी, तो राव को इतना सब कैसे पता हो सकता था। अब फ्रांसिस को राव की बातों पर ट्रस्ट हुआ और इसके साथ गोरी को मिलने गया। गोरी फ्रांसिस को देखकर खुश हो जाती है। बाबू फ्रांसिस को जानता है, ये फ्रांसिस के ही आने का वेट कर रहा था। 2 साल पहले फ्रांसिस ने ही बाबू को जान से मारा था। अभी बाबू की वॉइस सुनकर फ्रांसिस बहुत ज्यादा डर जाता है और घर से भाग गया। तब बाबू राव को बताता है कि ये एक साइको किलर था। 2 साल पहले फ्रांसिस ने इसको मार दिया था। तब से ये आत्मा बनकर भटक रहा था। इसको लोगों को मारने में जो मजा आता है वो बंद हो गया था। तो ये गोरी की बॉडी में एंटर किया। बॉडी में एंटर करना इजी नहीं होता। इसने गोरी को बहुत डराया और बहुत कंफ्यूज किया, तब जाके उसकी बॉडी में एंटर कर पाया। अब ये गोरी की बॉडी से नहीं जाएगा और अब बहुत सारे खून किया करेगा। उधर देवाशीष को उसकी माँ बता रही थी कि इन्हें अभी मरना नहीं है, ये जल्दी मरने वाली हैं, इनको डर लग रहा है। तभी राव देवाशीष को कॉल करके गोरी के इस वियर्ड बिहेवियर के बारे में बताया। तो देवाशीष गोरी को चेक करने आया। अभी बाबू देवाशीष की माँ की वॉइस में सेम वही वर्ड्स बोलता है कि इनको बहुत डर लग रहा है, ये मरने वाली हैं। देवाशीष ने आज तक सुपरनेचुरल चीजों को लॉजिक से ठीक किया था, कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये बहुत डर जाता है और तभी देवाशीष को पता चला कि इसकी माँ की डेथ हो चुकी है। उधर फ्रांसिस कमिश्नर को बाबू के बारे में बताता है। 2 इयर्स पहले ये बाबू को कोर्ट में सजा नहीं दिला पाए थे, तो कमिश्नर के बोलने पर फ्रांसिस ने बाबू का एनकाउंटर किया था। अभी फ्रांसिस बताया कि इसने गोरी के अंदर बाबू की ही वॉइस को सुना है। मुंबई में अभी जो मर्डर हो रहे हैं वो एक आत्मा कर रही है। पर कमिश्नर फ्रांसिस की बातों पर ट्रस्ट नहीं करता और इसको कुछ डेज की लीव लेकर साइकेट्रिस्ट के पास जाने को बोलता है। फ्रांसिस अभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। ये घर आकर अपनी वाइफ को सब कुछ बताया, पर जब उसने भी फ्रांसिस पर ट्रस्ट नहीं किया तो फ्रांसिस ने गुस्से में अपनी वाइफ को ही जान से मार दिया। और तभी फ्रांसिस के अंदर बाबू की आत्मा आ जाती है। बाबू फ्रांसिस को उसी की गन से शूट कर देता है। अभी कमिश्नर देवाशीष को फ्रांसिस की बातें बताता है। फ्रांसिस हस्बैंड कैसा भी हो पर अपनी जॉब में ऑनेस्ट था, तो कमिश्नर को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि फ्रांसिस कैसे आत्मा जैसी बातें कर रहा था। और अब तो फ्रांसिस ने खुद को खत्म भी कर लिया था। तब देवाशीष समझ गया कि कमिश्नर गोरी की ही बात कर रहा है। देवाशीष तभी कमिश्नर को गोरी के पास ले गया। अब तक बाबू ने गोरी की बॉडी पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। ये देवाशीष और कमिश्नर दोनों को चैलेंज करता है कि ये अभी और भी मर्डर्स करेगा और कोई इसे नहीं मार पाएगा, क्योंकि बाबू को मारने के लिए इन्हें गोरी को मारना होगा। पर कमिश्नर को डाउट है कि बाबू इनके आगे खड़ा है, तो ये कहीं और मर्डर कैसे कर सकता है। तब बाबू बताया कि इसने डार्क वर्ल्ड में अपने जैसी और आत्माओं को अपना फ्रेंड बना लिया है, ये उनकी हेल्प से किसी का भी मर्डर करा सकता है। तभी कमिश्नर को पता चला कि बाबू ने 3 और खून करा दिए हैं। अभी बाबू को रोकना इनके बस में नहीं था। फिर गोरी की माँ इन्हें तांत्रिक के पास चलने को बोलती है, शायद वो गोरी को ठीक कर पाए। तांत्रिक ने बताया कि हम लोग जिस रोशनी वाली लाइफ पे जीते हैं उसके परे एक डार्क वर्ल्ड है, जो कि हमारी रोशनी वाली लाइफ को चारों साइड से घेरे हुए है। उन्हीं में रहती हैं आत्माएं। तांत्रिक उसी डार्क वर्ल्ड को स्टडी करता है। अगर इन लोगों को गोरी के अंदर से बाबू को निकालना है तो गोरी की बॉडी को टॉर्चर करना होगा, गोरी को पेन देना होगा, तभी बाबू को पेन होगा। बस इतना बोलते ही तांत्रिक के अंदर आत्मा आ जाती है। वो तांत्रिक को जान से मारने का ट्राई कर रही थी और तांत्रिक खुद की जान बचाने को खुद की बॉडी को पेन दे रहा था, कभी वास सिर पर फोड़कर और कभी अपना फेस मिरर में मारकर। बट इस सब से बस कुछ सेकंड के लिए ही आत्मा के कंट्रोल से बच पाता था और फिर एंड में आत्मा ने तांत्रिक को जान से मार दिया।
राव, कमिश्नर और साइकियाट्रिस्ट सभी देखते रह गए, पर तांत्रिक की जान नहीं बचा पाए। अभी तांत्रिक जिंदा नहीं है और इनको आत्माओं के बारे में कुछ नहीं पता। तो अभी बाबू को खत्म करने को गौरी को जान से मारना ही होगा। बट राव कभी अपनी बेटी को मारने को रेडी ना होता। तब देवाशीष ने समझाया कि गौरी का अब कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि बाबू कभी उसकी बॉडी से बाहर नहीं आएगा। इनके पास गौरी को ठीक करने की कोई पावर नहीं है। ऊपर से अब गौरी की बॉडी को मीडियम बनाकर बाबू बहुत सारे खून कर रहा है। इन्हें जल्दी उसको रोकना ही होगा। अभी राव बाबू को और खून करने से रोकने को कमिश्नर और साइकियाट्रिस्ट की बात मान लेता है। ये घर जाकर बाबू को अपनी बातों में उलझाता है कि ये अब से किसी के पास हेल्प के लिए नहीं जाएगा, ये अपनी बेटी के साथ ही रहेगा, आगे से बाबू का साथ देगा। बाबू बहुत खुश हो गया। बाबू आगे का अपना प्लान बताता है कि अब कमिश्नर और साइकियाट्रिस्ट को जान से मारेगा, क्योंकि उनको बाबू का सीक्रेट पता है। और फिर गांव में राव की माँ और बेटे को भी जान से मार देगा। वे भी गौरी की कंडीशन के बारे में जानते हैं। तभी गौरी की माँ बाबू के ऊपर बहुत सारा पेट्रोल डाल देती है और राव उसे आग लगाकर घर के बाहर आ गया। इन्होंने मिलकर बाबू को खत्म करने को अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी, क्योंकि अब गौरी को वापस पाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इस इंसिडेंट से साइकियाट्रिस्ट देवाशीष भी आत्माओं की पावर को समझ गया और अब ये अपनी पूरी लाइफ उस डार्क वर्ल्ड से डर कर जिएगा। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके।